एसपी साहब का भी बहुत सरल स्वभाव है, रोज आते हैं और कहते हैं आपको आज भी हम बैठे थे खबर आई कि कोई दिक्कत हम आपकी बहुत कृपा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर पूरे पुलिस प्रशासन को, और इस बार को हमें कब पता लगा 350 का पुलिस बल दिया था, 350 का। इस बार तो 350 पुलिस बल मंदिर से लेकर यहाँ तक के लिए दिया था ताकि किसी को दिक्कत न जाए। इसके लिए हम पूरे प्रशासन के आप सबके आभारी हैं, आयोजकों के आभारी हैं। आयोजक तो कोई है ही नहीं, हम ही हैं, हम अपने आप को आभारी दे दें। और भंडारा पवाने वालों को भी खूब जय जय सीताराम। कल भी भंडारा चलेगा और देखो जिंदगी भर खाओ घर पर, गुरु पूर्णिमा पे गुरु के घर, पुरानी कहावत है। भीगी पूरी फूल आप लोगों ने पाई, अगले साल पुनः गुरु पूर्णिमा पर मिलेगी। और आपको हम बताएं, शायद हमको याद है कि आप जब पहली बार आए थे तब भी गुरु पूर्णिमा थी या जन्मोत्सव, हाँ दोनों एक साथ पिछले साल शायद है। हमको याद है। अच्छा मिल रही हो माता, और ये आप सब तुम कब आ गए? बहुत आशीष, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इन 5 दिनों के कार्यक्रमों को हनुमान जी के चरणों में, हनुमान जी भगवान देखो हम गुरु जी नहीं हैं, हम तो गवाह के रूप में हैं। तुम्हारी बाहें पकड़कर हम बागेश्वर बालाजी के चरणों में रख रहे हैं, वही तुम्हारे गुरु जी हैं। इसलिए हमने कल आपको एक उपदेश दिया था, जिन्होंने सुना होगा, हमारे पकड़ो आचरण, बालाजी के पकड़ो चरण। तो तुम कर रहे हो उल्टा, चरण पकड़ रहे हमारे, आचरण पड़ोसी पड़ोसन के पकड़, इसलिए हैरान, इसलिए तुम लोग हैरान हैं। हमारे तो तुम आचरण जो तुम्हें लगे कि हाँ ये ठीक ठाक है, सब आचरण हमारे ठीक नहीं है, ये भी कोई को कान खोल कर सुनो। हम 10 बजे, हम सुबह 5 बजे तक सोते नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी कल से ही सोचो। हम जब गुरु जी नहीं सोचे तो हम सोते, तो हम खाए तो सोए, तो 8-10 दिन में तुम भी अस्पताल ही पहुँच जाओगे। हम चाय खूब पीते हैं, तुम मत पियो, हमें तो उससे गुरु की याद आती है। सच बोले, हमारी ज़िंदगी गुरु पूर्णिमा के लिए, हमारी ज़िंदगी में गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी गुरु से ही शुरू हुई। एक ही प्रार्थना करते हैं, सच बता रहे, जब तक इस तन में प्राण रहे तब तक इनकी शरण में रहें, और गुरु की ही शरण में हम प्राण त्यागना चाहते हैं। हम तो कल जब सेवा करने गए थे गुरु जी के पास, दादा गुरु जी के पास में, तो कल अभिषेक हुआ गुरु जी का, तो पंडित जी ने, जो आचार्य जी थे, उन्होंने कहा कि काजल लगाओ, छत्र चमर से राज स्वरूप का पूजन होता है। तो हम जब पूजन करके पंडित जी और हम गए, हमने दर्शन किया, तब बैठे थे हमारे दादा गुरु जी का चित्र तो सबने देखा ही है। हाँ, हमने उनसे यही प्रार्थना, मन में ऐसी हूँ का, क्या चाहते हो? हमने कहा आप क्या चाहिए? जो नहीं चाहा था वो मिल गया, अब यही चाहिए कि जब प्राण निकले तो गोद तुम्हारी हो, प्राण हमारे जीवन में तो सब कुछ गुरु से हो। वरना मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। गुरु की कृपा। वरना विचार करो, इतने जंगल में हमारे जैसा नालायक किसी गांव में साधारण आदमी, न पढ़े न लिखे, न ज्ञान है, न बुद्धि है, न विवेक है, न कोई तपस्या है, न कोई साधन है, ये गुरु की कृपा है। सच बोले, आप लोग खड़े हो तो हम बता देते हैं, मेरे प्रियजनों, हम तुम्हें सच्चा अनुभव बताते हैं। किसी की भी जिंदगी में कोई सच्चा और अच्छा गुरु आ जाए, वो रंग को भी राजा एक पल में बनाने की क्षमता, एक पल में, कोई दूसरा पल नहीं। सच्चा और अच्छा गुरु किसी की जिंदगी में आ बढ़ जाए, एक पल में। हमारी जिंदगी का निज अनुभव है, कोई दुनिया का उदाहरण नहीं, पर तुम उदाहरण भी मांगो तो एक महात्मा रहता है, रामकृष्ण परमहंस, वो नरेंद्र को विवेकानंद बनाया। एक हमारी जिंदगी में हमारा निज अनुभव है। हम सच है, जब हम अपने गुरु के पास आए थे, कोई एक जोड़ी पुराना कुर्ता, आज भी हमने उसको संभाल कर रखा है, 10 वर्ष की आयु का कुर्ता था, एक छोटा कुर्ता, एक पजामा, वो भी फटा हुआ, और वो भी 1.25 महीने से धुला नहीं।
तो पहली बार यहाँ आए थे। तुम्हारी तरह हम भी कुछ कामना लेकर आए थे, मांगने आए थे। हमारी माँ ने कहा कि तुम्हारे दादाजी बहुत पहुँचे हुए महात्मा हैं, कुछ मांगो। हम भी आए थे अपने गुरु के पास मांगने के लिए, पर हमें पता नहीं था कि वो इतना देगा कि हम संभाल। तुम तो अनुभव बता रहे हैं, और मेरे प्रियजनों विराम पर हम तुम्हें इसलिए अनुभव बता रहे हैं कि तुम घर जाना तो तुम हमारे चक्कर में मत रहना, ये भाव में तुम मत रहना कि हम तुम्हारे गुरु हैं। ये तुम्हारी दृष्टि है कि हमें तुमने गुरु देख रखा है, पर सच ये है हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम चेला अपने गुरु के चेला हैं। अब अच्छे हैं, भले हैं, बुरे हैं, हमारा गुरु जानता है। इसलिए तुम भी हमारे पिंड छोड़ो, जिनके चरणों में हम जुड़े। जय 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 हनुमान गोस्वामी, कृपा करो ऐसे श्री हनुमान जी को गुरु रूप में आप लोग मानो। यही इस गुरु पूर्णिमा के अंतिम दिन पर हम अपने उद्बोधन के साथ इस पूरी यात्रा को 5 दिन को विराम करते हैं। पुनः अगले वर्ष मिलेंगे, लेकिन अगले वर्ष एक नई क्रांति के साथ मिलेंगे। हम तुम्हारे गुरु नहीं होंगे, अगले वर्ष तुम केवल बागेश्वर बालाजी से मिलने चले आना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर एक दिन प्रणाम जरूर करना चाहिए अपने सदगुरु को, ताकि उसको खबर चाहिए। हमने प्रारंभ में कहा त्रिदेव, माता पिता गुरु, ये तीन त्रिदेव यही त्रिदेव हैं। उनको मानो, उनके चरणों को पकड़ो, मुस्कुराते हुए रहो, और गुरु की निष्ठा जिसके ऊपर, उसके लिए याद रखना। बरसात जब बरसती है तो बहुत तेज गति से बरसती है, वो कभी नहीं देखती कि मैं अमीर की झोपड़ी पर गिर रही हूँ या गरीब की फटी हुई झोपड़ी बरसती है। ऐसी सदगुरु की कृपा, गुरु की कृपा कभी नहीं देखता कि कौन चेला नजदीक बैठा, कौन दूर। सब बुरा मत मानना, कई बार नजदीक बैठने वाले कृपा नहीं पा पाते, दूर वाले झोली भर कर लिया। बहुत लोगों को लगता है गुरु जी हमको मिले, अब इन 3 दिनों में 5 दिनों में हालत ये भी हम चाहे ना कि मिले। कल तो प्रशासन में हम बैठ करके निर्णय ले रहे थे कि शायद लाइन चलवा पाना मुश्किल, कल पूरा जाम था, लेकिन सब व्यवस्थित हो गया। भगवान की बहुत कृपा। आप लोगों को लगता है कि गुरु जी हमें मिलते हैं, हम एक को मिलेंगे तो ज़्यादातर लोग परेशान होंगे, और हमारा भाव ये है, गुरु का दायित्व है अपने चेले का किसी भी प्रकार से अहित न हो। तो हमारा दायित्व है कि आपको कोई कष्ट ना पहुँचे, आपको धक्का मुक्की ना हो गए, आपको कोई पीड़ा ना शरीर में पहुँचे। लेकिन आप आए, हम पुनः पुनः आपके गुरु स्थान पर हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको करते हैं, और स्वागत हम इसलिए कर रहे हैं, अंतिम दिन स्वागत कर रहे हैं क्योंकि पुनः तुम्हें बालाजी बुलाएंगे, और स्वागत इसलिए कर रहे हैं कि तुमने गुरु हनुमान जी को चुना है, और अगर आपने हनुमान जी को गुरु चुना है तो तुम स्वागत योग अवश्य। हमने कल सावधान किया था, फिर सावधान करें। गुरु ऐसा चाहिए शिष्य से कछु नहीं ले, पर शिष्य ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। है इसलिए मुस्कुराते हुए साल भर रहना, बहुत भजन करना, गुरु वाणी पर निष्ठा रखना। भगवान की कृपा को पाने के लिए एक ही उपाय है, गुरु मिल जाए तो गोविंद को फिर मिलने में देर नहीं होती। गोविंद मिलाया है, खूब भजन वर्ष भर करना, खूब निष्ठा से रहना। सभी बच्चों का आदर पूर्वक हम धन्यवाद देते हैं, आप सब समय निकाल कर आए। धन्यवाद क्यों देना, घर तुम्हारा है। हम आप सबको पुनः पुनः साधुवाद देते हैं। मुस्कुराओ, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम तुम्हारे बाप का घर है, आया जाया करो। मुस्कुराते हुए घर जाओ, फिर आपको मिलेंगे, और जैसी गुरु इच्छा होगी बहुत जल्दी हम आपको मिलेंगे। बीच में कथाक्रम अगर धाम पे बनेगा तो हम आपको सूचित करेंगे। व्यस्तता ज़्यादा है, बीच में 2025 तक की कथाएं बाहर की लगभग तय हैं, तो उनमें हमारी व्यस्तता बहुत रहेगी, इसलिए हम कोशिश करेंगे फिर भी। लेकिन हमने एक निर्णय आपको बताना भूल गए, 2 निर्णय हैं। एक ये, नवंबर के महीने में हम 20 तारीख से 30 तारीख तक पैदल यात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक करेंगे। उसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि अभी अमीर हमसे बहुत जल्दी मिल जाते हैं, बड़े ग्लैमर में रहने वाले लोग बहुत जल्दी मिल जाते हैं, और नेता भी वीवीआईपी प्रोटोकॉल लगा करके मिल जाते हैं। पर जिनको हमें मिलना चाहिए हम नहीं मिल पाते, इसलिए हमने निर्णय लिया अब हम गांव-गांव जाकर के हिंदुओं को जाएंगे। भेदभाव को
मिटाने के लिए, जात पात को मिटाने के लिए हम यहाँ से ओरछा तक की पहली यात्रा करेंगे और जीवन में हम यात्रा को रोकेंगे नहीं। कुछ दिन